बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे से होंगे, अपने घर में खैर आबाद से होंगे। आप लोग के रमज़ान रोज़े बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे। और ये मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जो है थोड़ा सा बाहर देख रही थी कि काफ़ी चिड़िया चहचहा रही है। तो मौसम अच्छा है, कोई ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक सा मौसम लग रहा था। तो फिर शाम में मैं एंट्री ली किचन में, और किचन में जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो ये मेरी मिक्सर ग्राइंडर जो है, जो इसका व्हील होता है वो टूट गया है। ये देख सकते हैं, इसकी प्लास्टिक जो टूट गई है। लेकिन ये जैसे ये घूमता तो है ऑन करने पे, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। ये जब मैं जार लगाती हूँ ये वर्क नहीं करता है, जार का जो ब्लेड है वो घूमता नहीं है। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है। फिर अब मैं लॉकडाउन में कहाँ से न्यू मिक्सी लाऊं? अब मॉल वगैरह खुलेगा या फिर इसकी वारंटी भी है, तो वहीं से कुछ रिपेयर वगैरह करवाऊंगी। और ये मैं चना जो है फ्रिज में रखी थी, ये 2 दिन का हो गया चना, और ये हो गया स्प्राउटेड। तो अब इसका तो चने का जो हम लोग शाम में खाते हैं जो वो तो नहीं बन पाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो इसे फेंकना तो मुनासिब नहीं रहेगा, तो क्यों ना मैं इसका जो है टिक्की बना लेती हूँ, इसे मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो मैं बस मिक्सर तो मेरा बिगड़ चुका है, तो मैं बस इसी चॉपर से चॉप करूँगी, बारीक से चॉप करूँगी। और फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़े से प्याज, ग्रीन चिली और रेड चिली पाउडर वगैरह, हल्दी सब डाल के मैं इसकी टिक्की बना दूंगी। और ये ग्रीन चटनी से अच्छी लगती है, तो ग्रीन चटनी भी मैं इसी चॉपर से बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो चुका है। तो बस मैं इसमें प्याज, हरी मिर्च जो है इसी में चॉप करके डाल चुकी हूँ। और रमज़ान में तो जो मिक्सर और चॉपर का बहुत ज़्यादा काम होता है। और जब वही मेन चीज़ ख़राब हो जाए तो समझ लीजिए कि हम लोगों का हाथ पैर रुक जाता है। और यहाँ कोई सिल बट्टा वगैरह तो होता नहीं है कि इंसान चलो उस पे ही कुछ पीस ले, तो मुश्किल हो जाती है। और बस मैं इसमें सारा वही धनिया और मिर्चा और नमक और रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और ये सारे मिक्स कर दूंगी। और थोड़ा सा मैं 1 मुट्ठी के करीब मैं इसमें डालूंगी बेसन। ये चने का बेसन है, मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और ये एक थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, अदरवाइज़ ये अलग अलग लगता। तो ये एक बाइंड कर देगा इस मिक्सचर को। इसे बाइंड करने के लिए मैंने इसमें डाला है। अदरवाइज़ चना भी अच्छा बेसन का ही काम करता है। जैसे पकौड़ी वगैरह आप इसे डीप फ्राई करें तो आप इसका खा सकते हैं। तो मैं इसको तो डीप फ्राई नहीं करूँगी, इसे मैं शैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ टिक्की। तो ये मैं उसे रेडी करके रख दी हूँ, और जब टाइम आएगा फ्राई करने का, गरम गरम मैं फ्राई करूँगी उसे। और ये मैं तैयारी कर रही हूँ चने की। चना है ये काला, और जो मैंने रात में सोक कर दिया था, और इसमें प्याज, टमाटर और ग्रीन चिली को मैंने ग्राइंड कर लिया है। और इसमें ऐड करूँगी हल्दी थोड़ी सी, और थोड़ा सा करी पाउडर और सॉल्ट, बस इतना सा। और मैं इसमें ऑयल भी ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी। और उसके बाद मैं इसे 3 से 4 सीटी आने तक पकाऊंगी, यानी कि इसे सीटी आने दूंगी। और पहले हाई फ्लेम पे, फिर 2 से 3 सीटी जो है स्लो फ्लेम पे मैं आने दूंगी सीटी। और फिर मैं इसकी सीटी ओपन करके देखूंगी, प्रेशर इसका ओपन करूंगी, और उसमें जो भी पानी होगा उसे मैं सुखा दूंगी। ये बहुत इजी है, और मैं इसे साइड में रख के दूसरे बहुत से काम कर लेती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल में थोड़ा सा, मतलब जितना आपका चना है उसी हिसाब से इसमें आप ऑयल और पानी ऐड कर सकते हैं। और बस मैं इसे मिक्स कर दूंगी और उसे चढ़ा दूंगी गैस पे, और ये धीरे आंच पे होता रहेगा।
और ये मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा जो है चने पे डालने का, ये है मटर की दाल, जो कि हम मुझे और मेरे हब्बी को बहुत पसंद है। और ये बहुत हमारे यूपी की तरफ बहुत मन से खाया जाता है। यूपी मीन्स हमारे आजमगढ़ में बहुत मन से खाया जाता है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप की हुई प्याज और ग्रीन चिली और बारीक बारीक टमाटर मैं इसमें कट करके डाल दूँगी। और फिर मैं ऐड कर दूँगी धनिया की पत्ती और सॉल्ट, और इसमें ऐड करूँगी लेमन। और ये हम चने पे डाल के खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जब चना बनता है तो ये ज़रूर बनता है। चने की दाल की जो सैलेड होती है, मीन्स ये सैलेड की ही तरह है, क्योंकि हम इसे सादा तो खाते नहीं, इसे हम चने पे डाल के ही खाते हैं। तो बस मैं ये फटाफट से रेडी कर रही हूँ। ये बहुत इजी है, एक बार आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। मोस्टली लोग इसे जो है नहीं जानते हैं, क्योंकि ये हमारी तरफ ज़्यादा खाई जाती है, तो कम ही लोग जानते होंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत से लोग जानते भी होंगे जो अपने तरफ के हैं, जैसे कि यूपी और आज़मगढ़ की तरफ के हैं। तो ये भी मेरा रेडी हो गया है, और ये बेसन का बैटर भी रेडी हो गया है। तो मैं करूँगी इसे साइड में, और मैं अब तैयारी करूँगी शरबत की, जो कि ये भी बहुत ज़रूरी है एक रोज़ेदार के लिए, क्योंकि प्यास आजकल मौसम भी ऐसा है कि प्यास लग जाती है। तो 2 टेबल स्पून मैं भर के शुगर ले रही हूँ, 2 से 2.5 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ। और फिर मैं 1.5 टेबल स्पून ले रही हूँ रूह अफ़ज़ा। और रूह अफ़ज़ा वाकई बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फील देता है और बहुत ज़रूरी लगता है। रमज़ान में हम लोगों को रूह अफ़ज़ा, और कोई ड्रिंक मिले ना मिले, रूह अफ़ज़ा बहुत ज़रूरी मुझे हम लोगों को चाहिए होता है। तो मैं इसमें हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करके ऐड कर दूँगी। बस मेरा शरबत रेडी हो जाएगा। ये सारी प्रिपरेशन मैं फटाफट से जो है 45 मिनट के अंदर करूँगी, और ये जो है 45 मिनट में मेरा फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो जाता है। और अफ्तार, और अगर प्री प्रिपरेशन रहती है, जैसे कि समोसे वगैरह पहले से जो फ्रोज़न रहते हैं, जो कि मेरे थे और अब ख़त्म हो गए हैं, तो मेरा 30 मिनट लगता है। तो अब मैं प्याज वो ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे बनानी है प्याज के पकौड़ों की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी बनानी है। तो बस मैं बहुत थोड़ी सी प्याज कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत मन से पकौड़ी वगैरह नहीं खाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अपने और अपने अभी के लिए मैं बना रही, इसमें मैं प्याज और थोड़ा सा बेसन और ग्रीन चिली और सॉल्ट, हल्दी, बस इतना जाएगा। और बस मेरा प्याज के पकोड़े का बैटर रेडी हो जाएगा। ये बहुत इजी है, और मैं बहुत रोज़े रमज़ान में मैं बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ बनाती हूँ, या नॉर्मल डेज़ में भी मैं बहुत मसाले नहीं यूज़ करती हूँ, या फिर बहुत ताम झाम टाइप कोई रेसिपी नहीं बनाती हूँ। जो भी है मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और लेकिन ये है कि टेस्टी, सारी चीज़ें टेस्टी होती हैं। ऐसा नहीं कि हम कम मसाले यूज़ कर रहे हैं या कम मतलब वो यूज़ कर रहे हैं तो टेस्टी ना हो। तो चीज़ें टेस्टी भी होती हैं, अच्छी भी लगती हैं, और कम मसालों में हेल्दी भी होती हैं। अगर हम कोई भी काम अपने दिल से और बहुत लगन से करते हैं, तो उसमें बरकत भी होती है, और अच्छा भी लगता है। तो इसलिए हमें कोई भी काम, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हो, दिल से करना चाहिए। और अब मैं कट कर रही हूँ तरबूज, और इसे भी मैं कट करके थोड़ा फ्रिज में रख दूँगी, और इफ़्तार से पहले ही निकालूँगी। और रमज़ान में तो इफ़्तार से थोड़ी देर पहले ही सारे काम ऐसे फटाफट से करने होते हैं, जो कि एकदम बिल्कुल टाइम पे एग्जैक्ट हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मेरे टाइम पे हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि भी मैं फ्राई कर रही हूँ और अज़ान हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोगों को पकौड़े भी गर्म ही चाहिए होते हैं। तो एग्जैक्ट टाइम के अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ, और फटाफट से सारे काम जो है टाइम पे हो जाते हैं।
और मैं बहुत ज़्यादा आइटम नहीं बनाती हूँ, बहुत थोड़ी ही चीज़ बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड का कहना है कि बस तुम भी रोज़ा हो और जो है उसमें ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स जैसे सिर्फ चना बना लो, पकौड़े और शरबत और जो भी फ्रूट्स हैं अवेलेबल है बस उसे ही रहने दो। अदरवाइज़ उनकी कोई भी डिमांड नहीं होती कि आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, या फिर बस एक एज अ हाउस वाइफ बस मुझे एक वो लगी रहती है कि चलो आज ये ट्राई करती हूँ, आज मतलब आज ये ट्राई करके फैमिली को थोड़ा सा टेस्ट कराती हूँ कि ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है। तो बस यही वजह है कि मैं थोड़ा बहुत ट्राई करती रहती हूँ। अदरवाइज़ मैं भी सिंपल सी ही वो बनाती हूँ। और हम लोगों को जो है ये माइंड में रख के चलना चाहिए कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें नसीब हो रही हैं और कुछ लोगों को, कुछ जो ऐसी फैमिली हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं नसीब है, जैसे कि बहुत से लोग पानी खजूर से ही इफ्तार करते हैं। बहुत मीन्स ये सब चीज़ें अगर इंसान सोच ले तो ज़्यादा आइटम बनाने का नहीं सोचता। बस मैं अभी 1-2 दिन पहले ही मैं और मेरे हस्बैंड एक पोस्ट देख रहे थे, जिसमें फेसबुक पे देख रहे थे, जिसमें बहुत एकदम हार्ट टचिंग वो पोस्ट था कि मैं आप लोग से बता नहीं सकती कि एक गरीब बच्चा और माँ, बिल्कुल मतलब मैं आप लोग से बयान नहीं कर सकती। तो ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतनी नेमतें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों को अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ऐसी नेमतें दी हैं। और हम लोगों को बहुत ऐसे पीपल की बहुत मदद करनी चाहिए जो कि परेशान हैं और उन्हें जो है मदद की ज़रूरत है। तो हम लोगों को अपने से ही पता लगाना चाहिए कि कौन सा हमारे अगल बगल कौन ऐसा बंदा है या बंदी है जिसे हमारी मदद की ज़रूरत है। खैर, मदद करने वाले तो अल्लाह ताला हैं और हम लोगों की ज़ात कुछ भी नहीं है। तो बस हम लोग इफ़्तार वगैरह करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर जो इशा की नमाज़ होती है, तरावी होती है, फिर उसके बाद मैं उठती हूँ, डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर में कोई एक आइटम बन जाता है, जैसे बिरयानी वगैरह कोई एक चीज़। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा सिंपल सा और इजी तरीके वाला इफ़्तार व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।